बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआविद हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल पेश कर रहा हूँ। जादूगरों ने जीना हराम कर दिया है। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ जादू का मसला है और जादूगर पीछे बाकायदा बैठ के जादू करते हैं। वजह क्या हुई? छोटी सी वजह से वो आपके दुश्मन हो गए और आपने तो वक्ती तौर पे उनको जो भी कहा, जो भी सुना, वो उन्होंने सुन के बर्दाश्त कर लिया। ये लड़ाई झगड़ा हुआ, बात ख़त्म हो गई। उसने क्या किया, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। वो पीछे बैठ गए। अब ना तो आप उनसे फ़ाइट कर सकते हैं, ना आप उनके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। उसने रोज़ पढ़ना है, उसका जाना कुछ नहीं, आपका रहना कुछ नहीं। हमारे साथ ऐसे कई केसेस हैं। मेरे एक भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा और उनकी कंट्री का नाम भी नहीं लूँगा। उनके साथ मसाइल थे कि जादूगर पीछे बैठे थे। उन्होंने रिश्ते की बात हुई, इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हमने आपके घर रिश्ता नहीं करना, या इनके वालिदैन ने इनकार कर दिया कि हमने आपके घर रिश्ता नहीं करना। तो क्या हुआ, वो इसके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने मुस्तकिल इनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। जब जंग शुरू हुई तो इनकी ज़िंदगी तबाह होनी शुरू हो गई, इनके मामलात ख़राब होने शुरू हो गए, इनके कारोबार तबाह हो गया, इनकी ज़िंदगी, इनकी सेहत, इनकी हर चीज़ तबाह हो गई। ये काम पे जाने लगते थे तो इनके जिस्म में जान ख़त्म हो जाती थी, ये इनका जिस्म शल्द हो जाता था। ये पाकिस्तान में रहते थे और किसी दूसरी कंट्री में चले गए और वहाँ पर भी उनको नहीं छोड़ा। आखिर अल्लाह ने उनके हक़ में जब शिफा लिखी, अल्लाह ने उनके मसाइल के लिए जब अल्लाह ने उनकी इल्तिजा सुन ली, तो अल्लाह ने हमारी तरफ उनका रुझान कर दिया। जब मैंने उनके साथ बात हुई, बात करके जब उनको आमाल दिए, आमाल के साथ लग के जब मेहनत की, तो अल्लाह ने उनको सब कुछ खोल के दिखाना शुरू कर दिया। 8 जादूगर पीछे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पढ़ाई की। 2 महीने के अंदर 8 के तमाम अमाल सलब हुए, तमाम के अमाल ख़त्म हुए और उनमें से कई लोग उनके घरों में से सब के सब हॉस्पिटल में पहुंचे। अल्लाह ने उनको दिखाया कि भाई तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने जुल्म किया, अब जुल्म का बदला तुम लोग बर्दाश्त करो। कि हम लोग जुल्म नहीं करते, हम अल्लाह से डरते रहते हैं। हम लोग किसी को किसी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश नहीं करते, किसी की मुखालफत करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इनको भी माफ़ कर दे, हमें भी माफ़ कर दे और हमें अपनी पनाह में रखना। क्योंकि जब अल्लाह की लाठी चलती है तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो सब के लिए बेआवाज़ है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे असातिज़ा भी शामिल हैं, मेरे पीर मुर्शिद भी शामिल हैं, मेरे माँ बाप भी शामिल हैं, मेरे बहन भाई भी शामिल हैं, मेरे बीवी बच्चे भी शामिल हैं, पूरी दुनिया शामिल है। जो जुल्म करेगा उसके ऊपर अल्लाह की लाठी चलनी है, आज नहीं तो कल चलनी है। तो फिर उसका बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से तौबा करके हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते। हाँ, अगर कोई जुल्म कर रहा हो तो फिर हम नहीं छोड़ते, फिर हम कहते हैं भाई अब मैदान में आ जाओ। अब देखो अल्लाह की मदद भी हम मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं। फिर हम लोग अल्लाह की मर्ज़ी से इस्तिखारे करने के बाद, नियत करने के बाद, फिर हम लोग जन्नात को कहते हैं कि पहले आपने चेक कर लेना है। अगर तो ये जुल्म है तो फिर आपने नहीं छोड़ना, अगर ये जालिम है तो फिर इसको नहीं छोड़ना। क्योंकि हम लोग जुल्म कल को हम क़यामत वाले दिन अल्लाह के हाँ हमने हाजिरी होना है, हमने भी अपने अमाल का जवाब दे होना है। तो उस वक्त हमारा गिरबान ये ना पकड़े कि तुमने मुझे जुल्म पर मजबूर कर दिया था, इसलिए हम ये काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई जालिम हो तो उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर किसी मेरे बहन भाई को ऐसा मसला है कि जो जादूगर उसके ऊपर या जादू करवाने वाले मुस्तकिल हमले कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि हमारे आमाल हैं वापसी सहर के, जादू को वापस पलटाने के। एक हिफाजत के अमाल करते हैं। अगर हिफाजत के अमाल आपको नहीं पता, आपको हमारे अमाल आपने वीडियो नहीं देखी हमारी, तो आप हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें कि हमें हिफाजत के अमाल भिजवा दें, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। वो तमाम वीडियोस देख के जो अमल आसान लगे उसको करें हिफाजत का, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हिफाजत रहेगी। हिफाजत के साथ साथ जो आपके घर में गंद आया उसको उठा के दूसरे के घर में फेंकें। गंदगी आपने, वो जो आपके घर में पत्थर आए हैं उनको उठा के दूसरे के घर में फेंकें। जितनी अजियत आपने बर्दाश्त की है वो अजियत दूसरे को घर में फेंकें। कि भाई आप जालिम नहीं हैं, आप मजलूम हैं, लेकिन जो जुल्म आपके ऊपर हुआ है आप उसको ही उसके घर भिजवा रहे हैं। साथ साथ अल्लाह से दुआ करते रहें और साथ में वापसी सहर के आमाल करते रहें।
अगर आपको वापसी साहब के अमाल नहीं पता, आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी, आप हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें कि हमें वापसी साहब के अमाल भिजवा दें। उसमें हमारे पेड अमाल भी होते हैं, उसमें हमारे फ्री वाले अमाल भी होते हैं। आप फ्री वाले अमाल लेना चाहें तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला भिजवाऊंगा अमाल, लिंक भेजूंगा। तमाम वीडियोस देख के अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। लेकिन पहले आप तशखीस कर लें कि आपके ऊपर जादू मौजूद है, तो वापस भेजना वो चीज़ मौजूद भी है कि नहीं है। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इलाज करते रहते हैं तो वो कटता रहता है जादू, तो वो थोड़ा रह जाता है। तो आज जो आपकी खिदमत में अमल पेश करूंगा, अमल बहुत आसान है, इसको करें। इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों की घर की हिफाजत, आपके ऊपर से जादू की काट, दूसरा आपका जादू इंशाअल्लाह ताला वापस जाएगा जहां से आएगा इंशाअल्लाह ताला। और दुश्मन जो है वो जो आपको अजियत पहुंचाना चाह रहा है वो अजियत में खुद मुब्तला होगा। जो मेरे बहन भाई जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते नहीं, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और हमारी इदारा रूहानियात मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल आपको वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहेंगे। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। चलते हैं अमल की तरफ। अमल निहायत आसान है, घर में कोई भी फर्द कर सकता है, ख़वातीन भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपने खुद करना है घर में, और ख़वातीन जो है मखसूस अय्याम में नहीं करेंगी। इसके लिए आपने सूरत आबासा पढ़नी है 21 मरतबा। इसका वक्त जो है वो है दिन 12 बजे का। दिन 12 बजे जैसे ही 12 बजे आपने पढ़ना शुरू कर देना है। इसमें दुरूद शरीफ नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं है। 21 मरतबा सूरत आबासा पढ़ के आपने पानी दम कर लेना है। उस पानी को सारे घर वालों को पिलाना है, घर में छींटे मारने और अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें इस जालिम से निजात अता फरमा, जो करवा रहा है, जो कर रहा है, इस जालिम से, इस अमल की बरकत से, इस सूरत की बरकत से हमें निजात अता फरमा। तू जानता है कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। तो ये 21 दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको खबर पहुंचेगी कि बंदे के साथ क्या हुआ। लेकिन इसको नाजायज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये चूँकि कुरानी अमल है, नाजायज़ होता नहीं है। नाजायज़ करेंगे तो आपके ऊपर उल्टा होगा, तो इसलिए आपने नाजायज़ करने की कोशिश नहीं करनी। आपने कोशिश करनी कि जायज़ हो, जो आपका मसला है वो हल हो, और अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह मेरा मसला हल हो, उसके मामलात को तू देख ले। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।